स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज SHE। हमारे पास एक प्लेटिनम की फॉयल होती है, ठीक है जी। अब इस प्लेटिनम फॉयल को कोट करते हैं, यानी कोटिंग होती है इसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की, ठीक। और इसको हम एक प्लेटिनम के वायर के साथ वेल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और इसको एक क्या करते हैं, जो कांच की ग्लास की एक ट्यूब होती है ना, उसमें इस तरह से रख देते हैं। यहां फिल करते हैं मरकरी कांटेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। कांटेक्ट बनाने के लिए, कंडक्टिंग बढ़ाने के लिए यहां मरकरी रखते हैं। और इस ये वायर, ये प्लेटिनम फॉयल, प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग इस पे होती है, और ये एक ग्लास की ट्यूब, हमने इसको रख दिया ग्लास की ट्यूब में, ठीक है। ये जो वायर है यही हम बाद में कनेक्ट करेंगे। अब इस पूरे सेटअप को हमने एक ग्लास की जैकेट में, ग्लास जैकेट में रख दिया इस तरह से, ठीक है। और यहां से आएगी आपकी हाइड्रोजन गैस, इस तरह से कुछ बना लो आप इसको, ये पूरा ग्लास का है, ठीक है। और इसको एक कंटेनर में, बड़े से कंटेनर में आपने इस तरह से, जैसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ था अभी जो रब किया है, इस तरह, ठीक है। समझ आ गई बात। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। देखो जिंक इलेक्ट्रोड कैसे बनते हैं। जिंक की जो रॉड है, जिंक मेटल की जो रॉड है, इसको डिप करते हैं जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो यहां करते हैं, यहां अब हाइड्रोजन तो गैस होती है, उसकी रॉड तो बना नहीं सकते भाई, ठीक है। तो यहां हमें हाइड्रोजन का कोई मतलब इस तरह का कंपाउंड हमें लेना है जिसका एक्वस सॉल्यूशन बना लें। तो यहां पे होता है HCl का सॉल्यूशन, HCl का सॉल्यूशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, बहुत देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 1m। ये HCl का सॉल्यूशन है भाई, तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी कितनी इसकी, 1m HCl। 1m HCl का मतलब क्या है, HCl क्या होता है, H प्लस और Cl आयन में टूट जाता है, यानी कि यहाँ पे H प्लस आयन प्रेजेंट है। तो इंटरफेस कैसे बनेगा, यहां से आप हाइड्रोजन गैस पास करो, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की सप्लाई यहां से होगी, हाइड्रोजन गैस यहां आएगी, और ये जो प्लेटिनम ब्लैक है, ये यहां प्लेटिनम की फॉयल, इस पे हाइड्रोजन गैस होगी एडजॉर्ब। और ये किसके कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में हाइड्रोजन आयन के, सुन लेना आप, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन गैस यहां आई, इसने एडजॉर्ब की। एडजॉर्ब का मतलब होता है कि जो फॉयल है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस चिपक जाती है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन का बन गया कांटेक्ट। तो आप देखो बिल्कुल इस तरह की चीज बन गई ना, जैसे जिंक और जिंक आयन का कांटेक्ट बना, जिंक और जिंक आयन का इंटरफेस बना, इसी तरह से यहां बनता है। तो ये हाइड्रोजन गैस यहां से आती है, और यहां जो एक्सेस में रहती है, जितनी एडजॉर्ब होती है उतनी एडजॉर्ब हो जाती है। ये मैं बनाऊंगा भाई येलो से, ठीक है। जितनी हाइड्रोजन गैस रहती है उतनी एडजॉर्ब हो जाती है, और बाकी जो एक्सेस में रहती है वो यहाँ बबल्स की फॉर्म में देखो ऊपर की तरफ इस तरह यहां निकल जाएगी, ठीक है। इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है, निकल गई। तो यहां जो इंटरफेस बना वो बना हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन का। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोड को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिखते कैसे हैं, प्लेटिनम, प्लेटिनम कैसा हमारा सॉलिड है, H2 गैस, और यहां हाइड्रोजन आयन, ये हुए हमारे एक्वस। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे हम जिंक इलेक्ट्रोड को Zn 2 प्लस लिखते हैं, इस तरह से Zn 2 प्लस लिखते हैं, समझ गए। इस तरह से हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करते हैं, आई बात समझ में। ये हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर इस तरह से लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, SHE शी, ठीक। समझ आई बात। अब यहां पे रिएक्शन कौन सी हो सकते हैं, सेटअप समझ आ गया, रिएक्शन कौन सी हो सकती है। देखो
जब ये इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड हो गया, इसको हम एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पहले से पता होता है। ठीक है, कितना होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल IUPAC ने 0 एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, कितना? 0। अब कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो भी बताऊंगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, अब जैसे यहां पे हम कह रहे थे कि भी 2 इलेक्ट्रोड ले लो, 2 में से एक ऐसा लो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता हो और दूसरा जिसका पता करना है। तो यहां पे एक इलेक्ट्रोड जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, और यहां सपोज ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। समझ गए? तो जब ये दोनों इलेक्ट्रोड को कपल करेंगे तो यहां वोल्टमीटर में रीडिंग आ जाएगी। रीडिंग आ जाएगी तो हमको समझ आ जाएगा कि भी E0 सेल कितना आया। इसमें से इसको माइनस करेंगे, अब इसकी वैल्यू पता करनी है, इसकी पता है 0, तो ये वैल्यू जो यहाँ आएगी वो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी। वोल्टमीटर एक चीज और बताता हमको, डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हमको ये भी समझ आ जाएगा, सुनना ये बात भी ध्यान से, हमको ये भी समझ आ जाएगा कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो हमारा एज एन एनोड यहाँ पे है या एज ए कैथोड यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि उसको हमने लेफ्ट साइड में रखना है या राइट साइड में रखना है, ये वोल्टमीटर से हमको डायरेक्शन से पता लग जाएगा। ठीक है, होगी जो मुश्किल थी हमारी, जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन हमको मिल गया ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने आके सारी समस्या का समाधान कर दिया। जो प्रॉब्लम, जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे उनका सॉल्यूशन हमको मिल गया। बस अब इसको, इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे? देखो, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये इस तरह लिखा जाता है। अब ये आपका एज एन एनोड भी काम कर सकता है और एज ए कैथोड भी काम कर सकता है। जब ये एज एन एनोड काम करेगा तो वहां होगा ऑक्सीडेशन, तो रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी? ये रिएक्शन होगी एनोड वाली। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम कर रहा है तो फिर ये वाली रिएक्शन उसके लिए लिखी जाएगी। ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, एनोड पे बेटा ऑक्सीडेशन होता है, ये बात मैं बता चुका आपको बहुत बार। अगर ये बात अभी नहीं पता तो भाई इससे पिछले वाली, उससे पिछले वाली, उससे पिछले वाली 3 वीडियो हैं, 3 लेक्चर में बना चुका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, उनको आप देख लो। अगर ये कैथोड की तरह काम करता है, ठीक है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये वोल्टमीटर बताएगा। तो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होगा रिडक्शन, तो रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी होगी, इसकी रिवर्स रिएक्शन लिख दो आप, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, अब सुनो बात ध्यान से, है ना, समराइज करता हूं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस तरह तो करते हैं रिप्रेजेंट, एनोड पे रिएक्शन लिखी जाती है इस तरह ऑक्सीडेशन वाली, कैथोड पे होता है रिडक्शन, इसको आप लिख दो ऐसे। ठीक, तो रिएक्शन लिखनी होगी आपको, जब सेल रिएक्शन बनानी होगी इनमें से कोई एक रिएक्शन लिखेंगे आप। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसका, ये देखो Pt H2 H प्लस, ये हो गया आपका 0, स्टैंडर्ड वाला। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये कितना लिख दिया? 0 लिख दिया। ये 0 एज्यूम किया हुआ है IUPAC ने, वही हम लेके चलेंगे। ठीक है, it is considered as 0, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0। समझ गए?